अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से? आज मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये CTS के बारे में बता दूं, क्योंकि मेरे पास अभी कोई दूसरा क्विकली बेसिस के ऊपर कुछ मतलब प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था। तो मैंने कहा ये आपके पास ये टिकटॉक के ज़रिए आप लोगों को ये मैं कंफर्म करूं कि किस तरीके से पेंशन के केसेस की मूवमेंट होगी, वो सारी डिस्कस थोड़ा करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास जो CTS की फंक्शनैलिटी है, वो हमारे पास पेंशन के केसेस की ट्रैकिंग की एक फंक्शनैलिटी है जो हम लोग SAP में करते हैं, ठीक है? तो CTS से बनता क्या है? चेंज ट्रैकिंग सिस्टम। इसमें हम जो एम्प्लाई का जो पे का डेटा होता है वो कन्वर्ट करते हैं पेंशन की तरफ। तो वो कन्वर्ट जब करते हैं, उसका पेरोल एरिया चेंज करते हैं, ठीक है? और उसका जो एक्शन हम लोग अलग से परफॉर्म करते हैं। तो ऐसी सूरत में हम इसको कहते हैं चेंज ट्रैकिंग सिस्टम। तो चेंज ट्रैकिंग सिस्टम किस तरीके से होगा, हम अपने ऑफिस में किस तरीके से करेंगे? थोड़ी सी बीच में थोड़ी देर काफ़ी कन्फ्यूजन्स थी बीच में। तो मेरी आज कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को इसके बारे में कंफर्म करूं और आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से हम अपना केस जो है सही तरीके से पॉजिटिवली और स्मूथली जो है वो हम उसको रन करके उसको फाइनलाइज़ कर सकते हैं। तो जो ऑथराइजेशंस हैं कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ जो मेरे मतलब जो ट्रेनीज़ हैं या जो मेरे फॉलोअर्स हैं तो उनको पता है इस बारे में कि वो किस तरीके से मतलब ये है कि हम लोग को करते हैं केस को ट्रैक करते हैं। और जो नए मेरे यूज़र्स हैं तो उनके लिए भी मैं सारा कुछ बता रहा हूँ कि मतलब ये है कि उनके लिए समझना और उसको सीखना आप लोगों के लिए आसान हो। तो सबसे पहले आप लोगों के पास एक फंक्शनैलिटी है, ये इंशाल्लाह मैं स्क्रीनशॉट जो है वो भी मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द यूट्यूब पे मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वीडियो इसके बारे में बना के वो मैं कर दूं। लेकिन अभी इन द मीन टाइम थोड़ी डिटेल इस पर मतलब ड्यू टू टाइम शॉर्टेज हम लोग इसी के ऊपर फोकस करते हुए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास काउंटर का स्टेप आ जाता है। काउंटर पे हम लोग जो है वो नंबर लगाते हैं, टिकट नंबर। तो वो उसका हमारे पास जो अथोराइजेशन होती है हमारे जूनियर एडिटर के पास होती है, या हमारा या रिकॉर्ड क्लर्क उसके पास होती है, उसको हम कहते हैं उसका अथोराइजेशन या टी कोड, ट्रांजैक्शन कोड का नाम है YCTSP। YCTSP मतलब P फॉर पेंशन, ठीक है? तो हमारे पास YCTS का एक्शन वो परफॉर्म करेगा। उसमें वो कुछ अपने इनपुट्स है वो दे देगा। वहाँ पे पेरोल सबसे पहले कॉस्ट सेंटर वगैरह आ जाता है, उसका पर्सनल नंबर CNIC नंबर आ जाता है। तो आप लोग जब इंटर करेंगे तो उसके पास वो एक टिकट नंबर जनरेट कर देगा। सेकंड जब वो करके फिर आगे केस की मूवमेंट जब होगी तो उसके साथ जो है नेक्स्ट फेज़ में चले जाएगा केस प्री ऑडिट के लिए। जब प्री ऑडिट के लिए हमारे पे पेंशन का चला जाता है तो उसमें जो हमारे ऑडिटर होता है उसके पास ऑथराइजेशन होगी YCTS 001। तो वो उस केस को रिसीव कर लेगा। तो रिसीविंग का जो स्टैंडर्ड जो है हमारे पास वो सही है कि YCTS 001 और YCTS 131 की ऑथराइजेशन वो एक ही ऑडिटर के पास होनी चाहिए। मतलब जो केस का प्री ऑडिट या स्क्रूटिनी करेगा वही बंदा जो है वो पेंशन का केस भी सिस्टम में पंच करें। जो स्टैंडर्ड जो बना हुआ है उसके मुताबिक ही हमारे पास है। लेकिन जो इन प्रैक्टिस है वो किस जगह के ऊपर प्री ऑडिट का अलग स्टाफ बैठा हुआ है और KPOs या कंप्यूटर पे जो कहता है वो अलग स्टाफ बैठा है। लेकिन फोकस हमारा ये चीज़ होनी चाहिए कि एक ही बंदा इस पर होना चाहिए। तो YCTS 001 के थ्रू हम लोग इसके ऊपर उसको हम रिसीव कर लेंगे। फिर उसके बाद जो स्टेप आता है वो हमारे पास YCTS 131 जो चेंज ऑफिसर होगा जो सिस्टम में चेंज लेके आएगा वो YCTS 131 की ऑथराइजेशन होगी। अच्छा, 131 से पहले अब ये चीज़ देख लें कि अभी नए हमारे पास एक्शंस इंट्रोड्यूस हुए हैं, सेल्फ पेंशन वाया वर्कफ्लो और फैमिली पेंशन वाया वर्कफ्लो। जो आप लोग जुगाड़ करते आए हैं तो करना नहीं चाहिए। मतलब ये आप लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग P40 में एक्शन नहीं परफॉर्म कर लेते, लेकिन नेक्स्ट स्क्रीन पे रीज़न फॉर एक्शन स्क्रीन के ऊपर आप लोग सेलेक्ट कर लेते थे इनटू पेंशन रोल। तो आप लोगों ने वो नहीं करना। वो हो सकता है आजकल में वो डिसेबल भी हो जाए, आप लोग वहाँ से उसको चेंज नहीं कर सकेंगे। तो तरीका इसका यही है कि आपने प्रॉपर एक्शन है वो परफॉर्म करना है। लेकिन परेशानी होने में आगे आपको बताता हूँ कि उसका फिर आगे आप लोग कहेंगे कि इसमें इशू आते हैं, लेकिन इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो सेल्फ पेंशन के लिए आपने सेल्फ पेंशन वाया वर्क फ्लो को एग्जीक्यूट कर देना है। और सेकंड जो है फैमिली पेंशन वाया वर्क फ्लो जो इन सर्विस डेथ और आफ्टर रिटायरमेंट डेथ के केसेस में आ जाता है। ठीक हो गया।